सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है हम जो है आज हिंदी विषय के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। देखो, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए हम सभी को हिंदी आना या हिंदी में बात करना वह महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको पता है हम पढ़ते ही आए हैं, कक्षा 1 से आपने मराठी और अंग्रेजी का ज्ञान लिया, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान लिया। लेकिन आपको कक्षा 5वीं से हिंदी भाषा का परिचय आपको हुआ। हिंदी भाषा में आपने सबसे पहले जिस तरह मराठी में 12 खड़ी, इंग्लिश में अल्फाबेट्स, उसी तरह हमारी हिंदी भाषा में भी वर्णमाला होती है। सबसे पहला पाठ आपने 5वीं कक्षा में हिंदी वर्णमाला का पढ़ा है और आपने 6ठी कक्षा में प्रवेश किया है। 6ठी कक्षा में आपने हिंदी भाषा के जो महत्वपूर्ण व्याकरण का भाग है वह पढ़ा है। लेकिन हम आज हमारे पाठ्य पुस्तक में आपको एक कविता दी हुई है। कौन सी कविता? देखो, आपको प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देने हैं। देखो, जब बारिश का मौसम होता है तो बाहर किस तरह का वातावरण होता है? तूफान आता है। सबसे पहले क्या आता है? तूफान आता है, आंधी आती है और आंधी और तूफानों के बीच बारिश बरसती है। उसी तरह हमारे कविता का नाम है तूफानों से क्या डरना। आज हम कविता देखने वाले हैं, तूफानों से क्या डरना। देखो, तूफान, इस कविता का अर्थ जो है नाम का। पाठ दूसरा, तूफानों से क्या डरना। कविता को देखो, ये जो कविता है पाठ तूफानों से क्या डरना, इसे तूफानों से क्या डरना ये नाम क्यों दिया है? देखो, जो आंधी तूफान, जब बारिश होती है, बारिश के वक्त आते हैं। लेकिन ये कविता हमें क्यों दी गई है? यह कविता यहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखो, आपको पता ही है हम कविता क्यों पढ़ते हैं? कम से कम शब्दों में हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कविता से ही मिलता है। देखो, हम पाठ तो पढ़ते हैं, लेकिन पाठों की जगह पर हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कविता में मिलता है, क्योंकि यह जो कविता में शब्द प्रयोग जो किए जाते हैं, उन शब्दों के एक एक शब्दों का अर्थ बहुत ही अलग अलग तरह से हम अपने जीवन पर आधारित इसके अर्थ होते हैं बच्चों।
तूफानों से क्या डरना। देखो, जब आप जीवन जीते हो या आगे चलकर आप विद्यार्थी से युवा दशा में प्रवेश करने वाले हो, देश के एक ऊर्जावर्धक शक्तिवर्धक युवा आप होने वाले हो। जब आप युवा दशा में या युवा हो जाओगे, आगे बढ़ने लगोगे, इस विद्यार्थी दशा से आगे आप बढ़ने लगोगे, आपको अलग अलग संकट आपके जीवन में प्रवेशित करेंगे। आपको अलग अलग संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस छठी कक्षा के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में यह तूफानों से क्या डरना नाम से कविता दी गई है। इसका देखो, इस कविता में हमें किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना है। कुछ परिस्थितियां, कुछ अच्छी परिस्थितियां आती है जीवन में, कुछ बुरी परिस्थितियां आती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। इसलिए इस कविता का नाम जो है तूफानों से क्या डरना, मतलब जो जीवन में अच्छी या बुरी परिस्थितियां हो, जो इस जीवन में हमारे आने वाली है, उस परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमें सभी को साथ रहना, एक साथ रहने की जरूरत है। इसलिए हम एक साथ मिलकर, एक साथ रहकर ही परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। हम इस समाज में जो अज्ञान फैला है, अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीपक से हम अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। यह इस कविता का परिचय सरल, यह कविता में यह बताया गया है। अब हम विस्तार से कविता देखेंगे, तूफानों से क्या डरना। एक बार मैं आपको यह कविता पढ़कर सुनाता हूं। दूसरा, तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं। देखो, मैं आपको यह कविता एक बार पढ़कर सुनाता हूं। देखो, ये जो कविता में ये जो है, यहाँ पर तूफान आया हुआ बच्चा दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं आपको एक बार एक कविता सरल तरह से पढ़कर बताता हूं और इसका जो अर्थ है विस्तार से आपको बताता हूं। एक बार पढ़कर लेता हूं ये कविता। देखो, तूफानों से क्या डरना, इस कविता के कवि है। देखो, तूफानों से क्या डरना, इस कविता के कवि है तूफानों से क्या डरना। इस कविता के कवि है, काव्यत्री है शिखा शर्मा। उनका परिचय, शिखा शर्मा एक प्रसिद्ध काव्यत्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने मनुष्य की जुझारू वृत्ति, मतलब मनुष्य कोई भी काम ठान लेता है तो वह कितनी भी मेहनत लगती हो वो पूरा ही करता है। वो जुझारू वृत्ति को इस कविता में दर्शाया गया है। देखो, तूफानों से क्या डरना। देखो, नफरत करना नहीं किसी से, सभी से प्यार करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मदद मिलती सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, जो मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव है जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रातों चाहे जितनी लंबी,
इसका भी अंत है सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इसे भी क्या डरना जी। ये अभिमान के देखो, ये अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो सबसे पहले हम जो हमारा इस कविता का पहली जो पंक्तियां है, इस पंक्तियों में क्या बताया गया है वह हम विस्तार से देखेंगे। नफरत नहीं करना किसी से, सभी से प्यार करना। देखो हमें जीवन में कभी भी किसी की घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें देखो हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों के सत्कर्मों की भूमिका से जीवन धारण करना चाहिए। जिंदगी में हमारे अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इसे कभी डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी लोगों की क्या मिलती है? मदद मिलती है। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी लोगों की मदद मिलती है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी हाथ में जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। ये जो जीवन है, हमारे जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। जिस तरह आपको कभी परीक्षाएं जो आपकी होती है उसमें कभी कम गुण मिलते हैं, कभी ज्यादा गुण मिलते हैं, हमें इससे हार नहीं माननी चाहिए। जब हमें कम गुण मिलते हैं या ज्यादा गुण मिलते हैं, हमें कभी भी उससे हार नहीं मिलती, उससे दुख नहीं समझना चाहिए, हमारी हार नहीं समझनी चाहिए। जो भी हमें मिला है खुशी खुशी उसका स्वीकार हमें करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सिर्फ एक बार तो परीक्षा नहीं होने वाली है। आगे आगे अलग अलग ढेरों हजारों परीक्षाएं आप देने वाले हो, इसलिए एक परीक्षा में कम गुण मिले तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। जब तक जो हंसकर जो एक दिन सबको जाना चाहिए, बात तो आते रहते से भी क्या डरना चाहिए। हम जब तक ये जीवन जीते हैं, मतलब जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हमें जब तक हम जीवित हैं हंसी खुशी से हमें जीना चाहिए। देखो इस जीवन को हमें खेल की तरह लेना चाहिए, क्योंकि सफलता असफलता हमें जीवन में मिलती ही रहती है। इस जीवन को हमें एक खेल की तरह लेना चाहिए। जिस तरह आप खेलते खेलते, कभी आप क्रिकेट खेलते हो, खो-खो खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, उसमें आपकी कभी कभी हार हो जाती है, लेकिन आप उस हार को मन को लगाकर ही बैठे, तो जब आप आगे खेलने वाले हो, तो जब आपके दिमाग में या आपके अंदर उसी हार का जो विचार है या ख्याल है वो आता रहेगा, तब आप जो आगे चलकर खेलने वाले हो उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाओगे। उसी तरह जिस तरह खेल में आप कभी हारते हो जीतते हो, उसी तरह जीवन में जो सफलता या असफलताएं हैं, उस असफलताओं का सामना कर आपको आगे बढ़ना चाहिए, कि कभी ना कभी जीवन में सफलता
मिलती है, क्योंकि हार के बाद आपको पता है, हार के बाद कभी ना कभी जीत हमें मिलने वाली है। हार के बाद प्रयासों से हमें जीत मिलती ही है। इसलिए हमें ये जो जीवन है, हम जब तक जीते हैं हंसी खुशी जीना चाहिए, क्योंकि एक दिन सबको यह संसार, यह विश्व, यह जगत, ये दुनिया हमको सभी चीजें यहाँ पर ही छोड़कर जाना है। इसलिए हमें तूफानों से नहीं डरना चाहिए। तूफान तो आते भी रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। देखो धूप छाव, ये जो धूप है, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। देखो धूप छाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चढ़ उतार आते हैं। धूप छाव का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चढ़ उतार मतलब कैसे चढ़ उतार? सभी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी धूप होती है, कभी छाव होती है, मतलब कभी जीवन में अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय होता है। देखो आपके परिवार में भी कभी कोई दुखद घटना हो जाए, सभी दुखी होते हैं। इसी तरह जब कोई आनंदित घटना हो जाए, सब हंसी खुशी से उस आनंद को बांटते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। कोई त्योहार जो अभी भी दिवाली का त्योहार, देखो दिवाली के त्योहार में आप देखते हैं सभी आपके परिजन एक साथ आते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, क्योंकि अभी हमें दिवाली का त्योहार हालिडे हुआ है कुछ दिन पहले। उसी तरह जीवन में भी चढ़ उतार, अच्छा बुरा होता रहता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत समय। देखो रात कितनी भी लंबी है, जो रात है वो कितनी भी लंबी हो, जो रात है, ये रात कितनी भी लंबी हो, उसका जो अंत है, उसका अंत क्या है? यह सवेरा है। मतलब रात के बाद जो है वह सवेरा आता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका अंत सवेरा है। मतलब रात मतलब अंधेरे के बाद सवेरा होता ही है। वैसे कि वैसा अंधेरा नहीं रहता, इसलिए जो कुछ बुरे दिन होते हैं या बुरा वक्त होता है वो गुजर ही जाता है, उसके आगे अच्छा वक्त होता है। जिस तरह रात के बाद रात का अंत जो है वो क्या है? सवेरा है, दीपक है, उजाला है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते, इनसे भी क्या डरना जी। देखो समय, ये जो समय है, समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय जो है, यह समय कभी भी एक साथ नहीं रहता, समय कभी भी एक जगह नहीं रुकता। देखो जो आप यहाँ पर खड़ा हो, कुछ पलों बाद, कुछ समय बाद आपके सामने नहीं रहूँगा, क्योंकि ये समय जो है ये गुजरता ही चलता है। देखो सबसे पहले जिस तरह से मैंने पहली पंक्तियों में आपको पढ़ाया, नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। दूसरी पंक्तियों में पढ़ाया हमें क्या करना चाहिए, एक हार जीत का खेल है जो जिस तरह से वह समय बीता, हम आगे जिस कविता पढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह समय कभी भी एक साथ नहीं रहता। थोड़ा धीरज, थोड़ा धैर्य, धीरज मतलब थोड़ा धैर्य हमको धरना चाहिए। हमें धीरज, धैर्य रखना चाहिए, धीरज करना चाहिए। इसलिए
तूफानों से नहीं डरना चाहिए। ये तूफान जो है, ये तूफान को आते ही रहते हैं हमें, तूफानों से, आंधियों से, मतलब जो आपके जीवन में संकट आने वाले हैं उनसे हमें नहीं डरना चाहिए, हमें हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। देखो अब हमें देखना ये अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। यह अभिमान देखो, यह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। यह अभिमान के कारण किस तरह देह अभिमान, मतलब हम जो हमारे देह पे, हमारे शरीर पे, देह मतलब हमारा शरीर, हमें हमारे शरीर पर बहुत अभिमान, बहुत घमंड होता है। किस तरह का घमंड? मैं कितना सुंदर दिखता हूँ या मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। देखो आप तो बच्चे हैं, आप आपस में चर्चा करते ही रहते, देखो मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी आँख कितनी अच्छी है, मेरा रंग कितना गोरा है। देखो कभी भी अपने देह पर, अपने शरीर पर अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। देखो देह पर अभिमान करने की यह जो धारणा है, ये एक महामारी की तरह फैली। जिस तरह से कोरोना, देखो आप सभी को पता है कोरोना का काल, कोरोना काल में वो जो महामारी थी वो कितनी जल्द फैल रही थी। हम हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी परिजनों से हम कितनी गुनाह करते थे। जब किसी को कोरोना होता था, कोई गुजर जाता तो हम वो गुजरने पर उसकी अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित नहीं हो पाते थे। उसी तरह जो देह है, इस देह पर, शरीर पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अब जो ये धारणा है देह पर अभिमान करने की, मैं कितनी सुंदर दिखता हूँ या कितनी सुंदर दिखती हो, एक महामारी कोरोना की तरह फैलती जा रही है। आज इसने इस तरह के बाल बनाए हैं, मैं कल इस तरह के ही बाल बनाऊंगी या इससे अच्छे बाल बनाऊंगी, या इसने आज फोटो पे लाली लगाई है, इस फोटो को लाली लगाई, इससे ज्यादा अच्छी लाली नहीं लगाऊंगी। ये जो गलत धारणा है महामारी की तरफ फैलती जा रही है। हमारी देखो सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। देखो सबको सच्ची राह दिखाना, सबको सच्ची राह दिखाना मतलब सबको अच्छे मार्ग पर लाना, सबको अच्छे मार्ग पर लाना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना, सच्चे मार्ग पर लेकर जाना, अच्छे मार्ग पर लेकर जाना, रहा मतलब उससे अच्छा मार्ग दिखाना हमारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर पूरा अंधेरा करना है। देखो आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान बढ़ाकर, ज्ञान प्राप्त कर हमें एक अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा हमें दूर करना है। स्वयं का ज्ञान बढ़ाकर हमें अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करना है, अज्ञान का अंधेरा दूर करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। जीवन में, जिंदगी में जो है तूफान आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो जीवन में अलग अलग तरह की कठिन परिस्थितियाँ या बुरा समय आता है, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे जो कवियत्री है शिखा शर्मा जी, उन्होंने हमें यही बताया है कि आप बच्चों आगे बढ़कर आपके जीवन में अनेक संकट
या जो भी परिस्थिति आने वाली है, हर एक परिस्थितियों का सामना आपको खुद करना है। इसलिए इस छठी कक्षा के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में ये तूफानों से क्या डरना, ये कविता याद होती है। देखो इस कविता में कितना अर्थ निकला, सोचो आप। सिर्फ नाम है तूफानों से क्या डरना, लेकिन इस कविता में यह बताया गया है कि हमें किसी से गुनाह नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में अनेक चढ़ उतार आते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन लोगों को सभी लोगों की मदद मिलती है। और हमें जीवन में सत्य कर्म, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। देखो आपने यह सुना ही होगा, कर्म का फल यहीं पर मिलता है। जीवन में जब हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमारा अच्छे होने वाला है। इसलिए हमें अच्छे कर्म, सत्कर्म करने चाहिए। जीवन में हार जीत होती रहती है, कुछ कामों में सफलता मिलती है, कुछ कामों में असफलता मिलती है। इसलिए हमें जो भी मिलता है उसका स्वीकार खुशी खुशी करना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी से जियो। हमें एक ही संसार छोड़कर जाना है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चढ़ और उतार आते रहते हैं। समय एक समय रहता है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धरना चाहिए। जिंदगी में तूफान आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। यह धारणा एक महामारी की तरह फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि सबको सच्ची राह दिखाना, आत्मज्ञान के दीप जलाकर अंधेरा दूर करना। जिंदगी में तूफान जो है वह आते रहते हैं, इनसे नहीं डरना चाहिए। ये कविता में यह पढ़ा। देखो आप कविता में आए हुए मैं आपको निर्धारित शब्द बताता हूँ भाषा की ओर। नफरत प्यार, अंधेरा उजाला, जीवन मृत्यु, रात दिन, हंसना रोना। ये जो है कविता में निर्धारित शब्द आए हुए हैं। इस कविता में जो है अलग अलग प्रश्न देखो कौन कौन से इस कविता में। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। हमें धीरज क्यों धरना चाहिए बच्चों? क्योंकि हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय कभी एक साथ नहीं रहता। हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? हम अंधेरा आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर करेंगे। सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? सबकी मदद हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? क्योंकि एक दिन सभी को ये संसार छोड़कर जाना है, इसलिए हमें हंसकर जीना है। देखो कुछ समानार्थी शब्द भी इस कविता में आए हुए हैं। हार पराजय, जीत विजय, छाव छाया, उजाला प्रकाश, अंधेरा अंधकार, रात रजनी, देह शरीर, दीप दीपक। देखो जरा सोचो और चर्चा करो। यदि समय का चक्र रुक जाए, यदि समय का चक्र रुक जाए तो क्या होगा? दुनिया का विकास रुक जाएगा, सभी जीव जंतु वैसे के वैसे रह जाएंगे, या हम जैसे हैं आप बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे, बूढ़े बूढ़े ही रह जाएंगे, बालक बालक ही रह जाएंगे। क्योंकि समय का जो चक्र है ये चलना बहुत जरूरी है। न पौधे बढ़ पाएंगे, न जीव जंतु, बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा, सभी जवान बूढ़े नहीं होंगे, न सूर्योदय होगा न सूर्यास्त होगा। इस कविता में हमें यह बताया है हमारे कार्य की शिक्षा। धन्यवाद। आप सभी को ये कविता अच्छी तरह से समझ आई